ये संयोग नहीं, साईं बाबा का इशारा है। ओम श्री साईं नाथाय नमः। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ घटनाएं इतनी अजीब होती है कि हम उन्हें संयोग कहकर टाल देते हैं। लेकिन अगर वही घटनाएं बार बार हो, अगर हर मोड़ पर कोई अदृश्य हाथ हमें सही दिशा में मोड़ दे, तो क्या वो संयोग होता है या फिर साईं बाबा का इशारा? आज की ये कहानी है एक साईं भक्त की, जो साईं बाबा को तो मानता था लेकिन पूरी तरह भरोसा नहीं करता था। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ था, नौकरी, परिवार, इज्जत, लेकिन मन में शांति नहीं थी। साईं भक्त एक जो प्राइवेट कंपनी में काम करता था, जिंदगी रूटीन में चल रही थी। सुबह ऑफिस, रात को थकान और मन में हमेशा एक खालीपन। उसकी माँ साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्ति थी। हर गुरुवार को साईं बाबा की तस्वीर के सामने दीपक जलाती और कहती, बेटा जब भी रास्ता समझ ना आए, साईं बाबा का नाम लेना, वो रास्ता दिखा देंगे। बेटा मुस्कुरा देता पर दिल से नहीं मानता था। उसके लिए सब कुछ मेहनत और किस्मत का खेल था। भगवान बस एक सहारा। एक दिन अचानक उसकी नौकरी खतरे में पड़ गई। कंपनी में छटनी की खबर आई। साईं भक्त परेशान, रातों की नींद उसकी उड़ गई। उसी रात माँ ने कहा, शिरडी चलेंगे, मन हल्का हो जाएगा। साईं भक्त ने मन ही मन सोचा, मंदिर जाकर क्या बदल जाएगा। फिर भी किसी अनजाने कारण से उसने हाँ कह दी। यात्रा और पहला संयोग। शिरडी जाने के लिए ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। भक्त का पर्स गिर गया, टिकट, पैसे सब उसी में। वो घबरा गया। तभी एक बूढ़े आदमी ने उसे आवाज़ दी, बेटा ये तुम्हारा है क्या? वो पर्स वहीं था। भक्त ने शुक्रिया कहा। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, शिरडी जा रहे हो? साईं बुलाते हैं तभी कोई पहुंचता है। भक्त को अजीब लगा। पहला संयोग। ट्रेन में सीट नहीं मिली, ज़मीन पर बैठना पड़ा। मन में झुंझलाहट थी। तभी एक परिवार ने अपनी सीट शेयर कर ली और उन्होंने कहा, शिरडी जा रहे हो? आज साईं का बड़ा दिन है। फिर वही बात। दूसरा संयोग। भक्त के मन में हल्की सी हलचल होने लगी। शिरडी में मोर। शिरडी पहुंचकर भीड़ बहुत थी। लंबी लाइन, धूप, थकान, गुस्सा। भक्त बोला, इतनी भीड़ में दर्शन भी नहीं होंगे, बेकार आ गए। उसी वक्त एक सेवक ने आकर कहा, आप इधर से आ जाइए, अभी दर्शन हो जाएंगे। बिना किसी कारण, बिना किसी सिफारिश के उन्हें जल्दी दर्शन मिल गया। साईं बाबा की मूर्ति के सामने खड़े होकर आदित्य का मन अचानक भारी हो गया। आंखों से आंसू निकल आए। उसे खुद समझ नहीं आया क्यों। उसने बस इतना कहा, अगर आप सच में हैं तो मुझे रास्ता दिखाइए। बाहर निकलते समय वही बूढ़ा आदमी फिर दिखा। उसने बस इतना कहा, सब ठीक होगा, भरोसा रखो, और भीड़ में कहीं गायब हो गया। परीक्षा और विश्वास। शिरडी से लौटते ही भक्त को खबर मिली, उसकी नौकरी चली गई। सब कुछ टूटता हुआ लगा। घर में तनाव, मन में डर। लेकिन अजीब बात ये थी, उसे अंदर से एक शांति महसूस हो रही थी। कुछ दिनों बाद एक दोस्त का फ़ोन आया, हमारी कंपनी में एक वैकेंसी है, ट्राई करेगा? भक्त ने इंटरव्यू दिया, सेलेक्ट हो गया। नई नौकरी, पहले से भी बेहतर सैलरी, बेहतर माहौल। उसे याद आया, अगर वो नौकरी गई ही ना होती तो ये रास्ता कभी खुलता ही नहीं। उसकी माँ ने बस मुस्कुरा कर कहा, बोला था ना, साईं रास्ता दिखाते हैं। भक्त अब समझ चुका था, जो हम संयोग समझते हैं वो दरअसल साईं बाबा का इशारा होता है। कभी हमें रोकने के लिए, कभी हमें मोड़ने के लिए, और कभी हमें सही जगह पहुंचाने के लिए। वो फिर शिरडी आया, इस बार कुछ मांगने नहीं, बस धन्यवाद कहने। और मन ही मन बोला, अब समझ आया बाबा, ये संयोग नहीं था, ये आपका इशारा था। अगर आपकी ज़िंदगी में भी बार बार कुछ अजीब लेकिन सही होता जा रहा है, तो समझ जाइए ये संयोग नहीं, साईं बाबा का इशारा है। ओम श्री साईं नाथाय नमः।